आनंद 1971 की भारतीय बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है। आनंद ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित और ऋषिकेश मुखर्जी और एन.सी. सिप्पी द्वारा निर्मित है और कहानी बिमल दत्त, गुलजार, ऋषिकेश मुखर्जी, D.N. मुखर्जी और बीरेन त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। इसके स्टार कलाकार हैं राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सुमित्रा सान्याल, रमेश देव, सीमा देव, ललिता पवार, दुर्गा खोटे, जॉनी वॉकर, असित सेन, देव किशन, दारा सिंह और ब्रह्म भारद्वाज। संगीत सलिल चौधरी द्वारा रचित है और गीत गुलजार और योगेश गौड़ द्वारा लिखे गए हैं। गाने लता मंगेशकर, मन्ना डे, मुकेश और अमिताभ बच्चन ने गाए हैं। 55 लाख बजट वाली इस फिल्म ने 1,96,00,000 कमाए थे। इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने किस्से हैं। ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने लेखक गुलजार को सूचित किया कि फिल्म को इस तरह से शुरू किया जाए कि दर्शकों को पहले दृश्य में ही पता चल जाए कि आनंद मर चुका है। वह नहीं चाहते थे कि दर्शक अंत तक सस्पेंस की स्थिति में रहें और यह अनुमान लगाते रहें कि आनंद जीवित रहेंगे या नहीं। ऐसा करके ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म के सार पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे कि आनंद कैसे जीवन को भरपूर जीना चाहते हैं और अपने पास मौजूद समय का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहते हैं। बाबू मोशाय शब्द का अर्थ महान सज्जन है। राज कपूर अक्सर ऋषिकेश मुखर्जी को प्यार से इसी शब्द से संबोधित करते थे, जैसे आनंद फिल्म में बनर्जी को संबोधित करते हैं। मूल रूप से ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद की भूमिका के लिए राज कपूर के भाई शशि कपूर की कल्पना की थी। वह खुद राज कपूर को चाहते थे, लेकिन वह अभी अभी अपनी बीमारी से उभरे थे और मुखर्जी उन्हें पर्दे पर मरते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि असल जिंदगी में वह लगभग मर चुके थे। किसी भी स्थिति में शशि कपूर इस भूमिका के लिए उत्सुक नहीं थे, इसलिए यह भूमिका राजेश खन्ना को मिल गई। आराधना और अमर प्रेम के साथ यह उनकी सबसे यादगार भूमिका रही। ऋषिकेश मुखर्जी सलिल चौधरी को वापस लाए, जिनका करियर व्यावसायिक स्वीकृति की कमी के कारण बंबई में चरमरा गया था, और योगेश, जो उस समय भुला दिए गए गीतकार थे। फिल्म के बाद उनके करियर में काफी सुधार हुआ। चूंकि आनंद एक कम बजट की फिल्म थी, इसलिए राजेश खन्ना ने अपना पारिश्रमिक माफ कर दिया और इस फिल्म के लिए केवल 7 लाख रुपये स्वीकार किए। गीत जिंदगी कैसी है पहेली मूल रूप से टाइटल के लिए बैकग्राउंड गीत के रूप में प्रस्तावित किया गया था। गाना सुनने के बाद राजेश खन्ना ने सोचा कि इतने अच्छे गाने को टाइटल के लिए बैकग्राउंड सॉन्ग के तौर पर इस्तेमाल करना बर्बादी होगी। उन्होंने निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी को इस गाने के लिए एक सिचुएशन बनाने का सुझाव दिया। उन दिनों रेडियो पर शीर्षक के लिए बैकग्राउंड में बजने वाले गाने कम बजते थे। निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने यह फिल्म मुंबई शहर को समर्पित की है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मुंबई शहर की जीवंतता मुख्य किरदार आनंद की जीवंतता से काफी मिलती जुलती है। सीमा देव अपने स्टारडम के कारण राजेश खन्ना के साथ अपना पहला सीन देने से बहुत परेशान थी। जब राजेश खन्ना ने सेट पर प्रवेश किया तो उन्होंने सीमा देव की ओर देखा और कहा, आप तो वही हैं जिन्हें देखने के लिए हम गिरगांव में लाइन खड़े रहते हैं। वही महिला और मैं आपको गिरगांव में आपके घर के बाहर देखने के लिए इंतजार करता था। 60 के दशक में राजेश खन्ना के संघर्ष के दिनों में सीमा देव एक शीर्ष मराठी अभिनेत्री थी और बंबई में महाराष्ट्रीयन आबादी वाले एक स्थान गिरागम में रहती थी। चूंकि राजेश खन्ना मराठी अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वह उनकी फिल्में देखने जाते थे। अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति में खुलासा किया कि उस दृश्य में जब आनंद की मृत्यु हो जाती है और उनका किरदार उनसे लिपट कर रोता है, तो वह वास्तव में हंस रहे थे। हालांकि आराधना की सफलता के बाद से किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज बन गए थे, लेकिन इस फिल्म में संगीत निर्देशक सलिल चौधरी ने जोर देकर कहा कि मुकेश की आवाज आनंद के चरित्र को आवश्यक करुणा देगी। राजेश खन्ना इस सुझाव पर तुरंत सहमत हो गए। एक बार जब राजेश खन्ना से पूछा गया कि उनका पसंदीदा गाना कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि वह मुकेश की फिल्म आनंद का गाना कहीं दूर जब दिन ढल जाए है।